खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ठीक है ओके, मैं अभी बता देती हूँ। ओके बाय बाजी। मेरे पास अभी फिर ऑर्डर आया है। अब क्या करना मुझे बताएं बाजी। बर्गर का ऑर्डर है। बर्गर का ऑर्डर है? यस। जबरदस्त। वाह भाई। और दूसरा ये कि बाजी मैं इस तरह फ़ोन तो कलेक्ट कर रही हूँ, ये गलत बात है। आप एक काम करें, मुझे कोई मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि मुझे आप एक बंदा हायर करके दे दे। 4 हफ्ते हो गए हमारे ये इस कैफ़े को चलते हैं माशाल्लाह। आप कैफ़े भी माशाल्लाह रन हो गया है, लोग आ रहे हैं और हमारे खाने पीने को पसंद भी कर रहे हैं। तो आप मुझे कोई ऐसा बंदा भी दें जो हमारे सामान वामान को डिलीवरी के लिए जैसे हम रख लेते हैं राइडर। कल भी डिस्कस कर रहे थे कि डिलीवरी का सारा जो ये सिलसिला अभी हमें शुरू कर देना चाहिए। हाँ, अनुषा वैसे कर देना चाहिए। और आई थिंक ये बड़ा चलने वाला है, टेक अवेज, डिलीवरीज, बिकॉज ये पूरी दुनिया में होता है। और तो फिर आप एक काम कर रहे हैं ना, मुझे एक गाड़ी ले दें, मैं खुद जाके दे के आया करूँगी। अच्छा, बॉक्सेस भी खरीदने हैं, बहुत सारी चीजें लेनी है डिलीवरी के लिए। हाँ, तो फिर मैं यही तो कह रही हूँ कि आप मुझे गाड़ी लेके दे देना, बॉक्सेस खरीदने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? ये कैफे चाय टोस्ट का होस्ट है? जी बिल्कुल। जी मुझे एक टेक अवे ऑर्डर प्लेस करना था। अच्छा, एक सेकंड। जी क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? जाएं। मुझे आपके पास बर्गर हैं, ये बता सकती हैं? हाँ, एक सेकंड। ओके, हेलो, दिस इज शेफ आयशा। मैं आपको स्पेशलिटीज बताती हूँ। बर्गर आपको चाहिए? जी मैम। अच्छा, चिकन में आप खाएंगे या बीफ में? चिकन में। ओके, चिकन हालेपिनो बर्गर हमारे पास है, क्रिस्पी चिकन बर्गर है, एंड चिकन बर्गर मेल्ट इन योर माउथ वाइट मशरूम्स के साथ भी है। सो ये 3 आज की हमारी स्पेशलिटीज़ हैं। आप वाइट मशरूम चिकन बर्गर कर दीजिए प्लीज। ऑल राइट सर, इसमें 30 मिनट्स लगेंगे। तो 30 मिनट्स के बाद आपने टेक अवे है, डिलीवरी है? टेक अवे। ऑल राइट, 30 मिनट्स में आपका ऑर्डर वुड बी रेडी। थैंक यू। ये तो हम अभी बात कर रहे थे कि डिलीवरीज और टेक अवेज का जो सिलसिला है वो हमें शुरू कर देना चाहिए। व्हाई नॉट आयशा? कुछ ऐप्स भी डेवलप कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे बहुत आसान हो जाए कि वो हमारे कैफे से जो जितने सारे लोग जो भी कुछ खाना चाहते हैं, हमारा एक छोटा सा मेन्यू ऑर्डर कर लें। इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे एक गाड़ी ले दीजिए ताकि मैं खुद चली जाऊँ पहले देकर, आज तो कम से कम अपने कार पहले उतर जाऊँ। बिजली। वैसे अनुषे, हाँ, डिलीवरी का ठीक है ऑप्शन बड़ा अच्छा है, लेकिन टेक अवे का मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए भी है। टेक अवे और जो डाइन इन से पहले आप ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि अक्सर आपको बड़ी भूख होती है और मैं भी अक्सर ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा कैफे हो कि बस मैं कॉल करूँ कि ये आप रेडी रखें, मैं जाके बैठूँ और फ़ौरन खा लूँ। एक्चुअली मसला ये होता है कि जब हम जाके बैठते हैं और 40-45 मिनट बैठना होता है, फिर ठहरना होता है, कभी कभी दिल करता है कि पहले ही कॉल कर लें, ऑर्डर कर लें कि जैसे पहुँचे। ये बात मैंने कल भी की थी। जब तक आप रेस्टोरेंट या कैफे पहुँचे तो आपका खाना तैयार। बिल्कुल, नथिंग बेटर देन दैट। बिल्कुल। अनुषे, बर्गर्स में जो बड़ी मेहनत से हम लोगों ने रेसिपीज बनाई हैं, पूरा बर्गर वीक है, मैंने शेफ शाही ने, तो उसमें हमने बहुत सारी साइडलाइंस भी रखी हैं। ठीक है, अभी इन्होंने ऑर्डर किया था मेल्ट इन योर माउथ बर्गर का, विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ सम चिकन, एंड इसमें हम ऐड करेंगे फ्लैट व्हाइट मशरूम्स भी। ठीक है, यमी। यस। अच्छा, थिन पोटैटो वेजेस में बना रही हूँ। यूजुअली आप पोटैटो वेजेस खाते हैं तो वो बड़े जो है वो थिक से होते हैं, तो हम थिक वाले नहीं बनाएंगे। मैंने आलूओं को बिल्कुल पतला पतला सा काट के रखा हुआ है वेजेस की फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया 2 खाने के चमचे, मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया अगेन 2 खाने के चमचे। ठीक है, और हल्का सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन आज हम चिकन में बना रहे हैं। हाँ, चिकन बर्गर्स का भी अपना मजा होता है, इतने पॉपुलर नहीं होते बट होते भी हैं। वेल देखिए, बर्गर वीक जो हमने प्लान, ओह मंडी एक्सप्रेस से सामान आ गया। थैंक यू जी, बड़ी जरूरत थी, अभी ऑर्डर भी आया अभी। थैंक यू। शुक्रिया बिजली। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ये मुझे आइसबर्ग चाहिए, इसमें से मुझे ये वाइट मशरूम्स चाहिए, ये मैं करूँगी इस्तेमाल। एंड आई रियली लव दिस बास्केट फ्रॉम मंडी एक्सप्रेस। बंस भी आ गए। ठीक है, ग्रेट, सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे हमारे पास। ओके, सो ये आलूओं में कॉर्नफ्लावर और मैदा लगा दिया, बता दिया क्या है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा मशरूम की तरफ। अनुषा, जो पूरा बर्गर वीक हम बना रहे हैं ना, 2 हमने बीफ की रेसिपीज रखी थी। हाँ, ठीक है, एक मैंने बनाई थी, एक शेफ शाही ने बनाई थी, और फिर अब हम चिकन भी बना रहे हैं। वी रियली वांट कि एक कुछ वेरिएशन तो बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, मशरूम लाइक आई सेड, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से चिकन बर्गर्स भी बहुत पॉपुलर है। सिर्फ बीफ का ही नहीं है, चिकन इज आल्सो वेरी। नहीं, जैसे कि अभी मैंने कस्टमर से पूछा था, आयशा
वेल ये जो मशरूम्स हैं, इनको मैं बटर के साथ पका रही हूँ, ठीक है? ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयस्टर सॉस, ठीक है? और इसको हम टेस्ट कर देंगे साइड पे। यमी, ऑयस्टर सॉस मेक्स एवरीथिंग सो मच मोर यमी। ओह यस, है ना? उसका अपना एक टेस्ट होता है, काफी एम्पावरिंग, आई मीन थोड़ा सा ओवरपावरिंग करिए, ओवरपावरिंग भी होता है लेकिन मजे का। ओवरपावरिंग तब ना हो अगर आप हल्का सा ऐड करें, ज्यादा ऐड करेंगे सॉल्ट भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देखना कि चिकन स्ट्रिप्स सॉरी हमने स्मोक करके रखे हुए हैं, ठीक है? या आप किसी ब्रांड के भी ले सकते हैं। हम लेकिन इसको स्मोक करेंगे कैसे? हाँ, स्मोक करेंगे ऐसे कि आपने चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया, ठीक है? उसके बाद आपने उसको पूरा पका लिया, ठीक है? काटने के बाद आपने उसमें कोयले का दम लगाना है, दैट्स ठीक है। तो इस तरह से आप इसको स्मोक कर सकते हैं हमारे देसी तरीके से, ठीक है? दूसरी चीज़ भी है सलामी, ठीक है? ये हम इस्तेमाल करेंगे। ब्लोनी भी कहते हैं इसको, ब्लोनी पास्ता जो होता है वो बड़ा फेमस होता है पूरी दुनिया में, तो ये हम करेंगे इस्तेमाल। 2 किस्म के चिकन मशरूम्स को हम करेंगे कुक इन सम बटर। ओके, नाइस। ऑयल हमारा हो रहा है गरम। और आयशा कितना ऑयल हमने इस्तेमाल किया है वैसे? ज़्यादा तो नहीं? नहीं, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, से क्या होता है कि अब हमारा कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो हमें बार बार ऑयल चेंज करने में आसानी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो हम ज़ाया भी बहुत करेंगे ऑयल को, और हमें भी नुकसान होगा, और ऊपर से ये होगा कि ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाएगा। जैसे अभी इसको फ्राई करना काफ़ी आसान है, ठीक है? तो बस ये इसकी हीट रेसिपी भी आपके सामने, आपके स्क्रीन के आगे चल रही है, तो जितने लोग हमें फॉलो करते हैं वो हमारे बर्गर वीक को फॉलो कर रहे हैं। अगर नोट्स लेना चाहें तो फ़ौरन लिख लें कि ये रेसिपी क्या है। और इस हफ्ते हमने आपको इतने ज़बरदस्त बर्गर्स की रेसिपीज बताई हैं कि क्या बात है। बिल्कुल, आई मीन आई रियली थिंक इट्स बिन ग्रेट। वैसे 5 अलग अलग किस्म के बर्गर्स, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। और बाजी मैं तो कह रही हूँ कि ना आप जो है ना वो ये फेसबुक पे भी डालना शुरू कर दें। हाँ ना, फेसबुक पे तो डालते तो हैं हम। हाँ, नहीं, और उसकी पब्लिसिटी करें ताकि हमारे कैफे में ना रश ही रश हो। बिल्कुल, बस ऑर्डर पे ऑर्डर लेती हूँ, एक राइडर मुझे रखवा दे, मैं इतना काम नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन मैं सोच रही थी कि एप्स जो हैं वो तो होने ही चाहिए डिलीवरी के लिए भी, लेकिन वेबसाइट पे भी होना चाहिए कि हमारे वेबसाइट पे भी अगर कोई आए, कोई कुछ ऑर्डर करे। क्या ख्याल है आयशा? बिल्कुल होनी चाहिए। और अनुषे, ऐप बनाना क्या आसान है, मुश्किल है? आई हैव नेवर इवन थॉट अबाउट इट कि ऐप क्या आसानी से बन जाएगी। हाँ, थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं इसमें, और अगर हमारे पास एक ऐप हो जहाँ से लोग डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं तो कितनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी हम सबकी, उनकी भी, हमारे कस्टमर्स की भी। वहाँ ब्रेक ले, मुझे भूख लग रही है बाजी, मैं अभी सिर्फ इतना काम कर सकती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं ये कर रही हूँ। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वैसे फूड डिलीवरी ऐप तो होना चाहिए, अब ये डिसाइड होगी ये बात। और क्योंकि हमारे यहाँ अब जो है कॉलर्स कॉल करके हमारे कस्टमर्स जो है वो हमें हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ हम आ रहे हैं, या डिलीवर करा दें, या हम इसको टेक अवे के लिए तैयार कर दें, तो इट्स अ ग्रेट आइडिया। इससे जैसे कि मैंने कहा हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो आप लोग हैं, आप उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं यहाँ पे, मैंने न्यूज़पेपर में निकाल लिया है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं जिससे आप फूड डिलीवरी ऐप्स और वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। ऐसा वाओ, मेक इट वेरी ईजी फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और आजकल अक्सर लोग सोचते हैं कौन उठ के फ़ोन करे, तो ऐप से बस वो बैठे लेटे आप ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल तो यही है, वैसे फ़ोन करना और रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर करना दूर की बात है, लोग सिर्फ अपने फिंगर टिप्स से अपने फ़ोन्स के थ्रू फ़ौरन ऑर्डर करते हैं। एग्जैक्टली, यही है। ठीक है, कुछ 4 स्टेप्स है मेरे पास यहाँ पे जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी एक बिज़नेस खोल रहे हैं या चाहते हैं कि अगर उसको जल्दी से उसका एक ऐप बनाएं या उसको किसी वेबसाइट पर डालें, तो हियर आर सम ईजी टिप्स। हमारे स्क्रीन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या है ये टिप्स और क्या है ये ट्रिक्स। जी, सबसे पहले तो स्टार्ट विथ एन ऐप टेम्पलेट चूज़ कर लें। क्या है आपका टेम्पलेट, क्या होगा आपका लुक, क्या होगा ओवरऑल, और क्या क्या चीज़ें आप उसमें डालेंगे। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। और टेम्पलेट अच्छा हम भी एक अच्छा सा चूज़ कर सकते हैं। हाँ, मुझे कलर कॉम्बिनेशंस देख के किस तरीके से उसका लेआउट होगा। अच्छा, उसमें ये देखेंगे कि ऐसा हो कुछ कि उसको देख के भूख लगे, है ना? कुछ कलर्स के साथ भी होता है। हाँ, ब्रांड योर एप्स अपीयरेंस। हाँ,
ये बड़ा ज़रूरी है। जो तुमने कहा था कलर कॉम्बिनेशंस कैसी होंगी, कुछ ऐसा बनाएं, ऊपर एक अच्छे से बर्गर की तस्वीर डालें या कुछ ऐसी तस्वीर डालें जिससे लोगों को लगे कि यहीं से ऑर्डर करना है, समथिंग अट्रैक्टिव। यस, ये हमेशा आप कर सकते हैं। या फिर आपका अपना एक सिग्नेचर लोगो या आपका एक स्टाइल बन जाता है कि लोग इसको देखें तो कहें हाँ ये कैफ़े चाय टोस्टर होस्ट का ही है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। कस्टमाइज योर मेन्यू ईजी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से मैं भी ऑर्डर करती हूँ। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, सैलड्स तो साइड्स यहाँ पे हैं, तो बेवरेजेस उस पेज पे हैं, तो वापस जाएं तो बास्केट में देखें। ईजी हाउ टू क्लिक एंड हाउ टू ऑर्डर इज़ व्हाट मेक्स लाइफ अ गुड थिंग, यू नो व्हाट आई मीन, कि आसानी से अगर आप अपना खाना एक क्लिक से ऑर्डर कर सकें, ज़्यादा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका लेआउट और उसकी जो ऑर्डरिंग का जो तरीका है उसको बहुत सिंपल रखें, वेरी सिंपल। ठीक है, और लॉन्च कर दें अपना ऐप। ज़बरदस्त, दैट्स नॉट टू डिफिकल्ट। हम तो कर सकते हैं बिल्कुल, यानी कि आज कल में ही कर सकते हैं। करेंगे अनुषा, है ना, करना ज़रूरी है, अब ज़रूरी हो गया मुझे लग रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो बहुत आसान से हमने आपको तरीका कार बता दिया है किस तरीके से आप अपना ऐप जो है वो कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन फील लाइक या मेरा ऐप भी लॉन्च हो गया, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, और हमें ये कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट के लिए करना ही होगा हर हाल में। ओके, ठीक है। अच्छा अनुषे, साथ बर्गर की असेंबलिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, मेयो के साथ हमने मस्टर्ड पेस्ट को मिलाया, वो हमने लगा दिया। अच्छा, साथ में हम चिकन सलामी ले सकते हैं, यमी ऐड की भर भर के अनुषे। अच्छा, साथ में हम ले सकते हैं, अगर ना ले तो अगर ना लें तो फिर आपको घर जैसा खाना खाने को मिलेगा, फिर कैफे जैसा नहीं मिलेगा। ये चेंज हो जाएगा वैसे। अच्छा, इस जो सलामी है ना अनुषे, हाँ। इसको मैंने गरम नहीं किया। व्हाई? बिकॉज जब मैं बिल्कुल इसको बॉक्स में रखने लगूंगी, हाँ। तब मैं इसको या तो आप माइक्रोवेव में चला सकते हैं, हम अपने ओवन में सैलेमेंडर में इसको रखेंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स के लिए, तो वो हल्का सा वार्म हो जाएगा उस वक्त। ठीक है। अच्छा, नाउ मशरूम्स, क्रीम, ऑयस्टर सॉस, ये इसको बनाएंगे मेल्ट इन योर माउथ वाली चीज। तो ये हम भर के ऐड कर देंगे। दिस इज व्हाट्स गोना गिव इट द अमेजिंग टेस्ट। यस, दैट क्रीमी टेक्सचर। बिल्कुल। स्मोक्ड चिकन स्ट्रिप्स में इसमें अभी करूंगी ऐड। अच्छा, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ चिकन एंड सम क्रीम। ऐसा ना हो कि कोई एक चीज बहुत ज्यादा ओवरपावर करे। साथ में हम ये करेंगे अनुषे, हाँ, कि हम ये पोटैटो वेजेस जो हम फ्राई कर रहे हैं, थिन क्रस्ट पोटैटो वेजेस, इनको भी टर्न करेंगे। अच्छा, शहजादी की भी कॉल आ गई कराची से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं शहजादी, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि बर्गर्स खाने का कितना शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। फेवरेट बर्गर दुनिया का कौन सा है? दुनिया का फेवरेट पसंद है। लेकिन चिकन, बीफ, चीज, क्रिस्पी, क्या? हेलो, ओह नो, शहजादी की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। नो प्रॉब्लम, दोबारा ज़रूर कॉल कर लीजिएगा हमें, और आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ में हमने चीज स्लाइस भी इसमें लगा दिया। ओके, नाउ आई विल बी एडिंग सम टमेटोज, बिकॉज टमेटो का इस क्रीम का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग टमेटोज, क्यूकम्बर्स अपने बर्गर्स में पसंद नहीं करते, बट आई लाइक इट। वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं, बर्गर्स को आई थिंक कंप्लीट बना देती हैं एक हद तक। बिल्कुल। अच्छा, मुझे क्यूकम्बर्स नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है क्यूकम्बर्स से अनुषे कोई बन कबाब वाला फ्लेवर आ जाता है, लेकिन टमाटर से क्या होता है कि अगर वो ड्राई हो भी रहा है तो वो जरा सा भी ड्राई नहीं होगा। क्यूकम्बर्स आई मींट पिकल्स या कुछ। ओह यस, पिकल क्यूकम्बर्स ऐड कर सकते हैं, हैलोपिनोज आप उस पे पिकल्ड ऐड कर सकते हैं। हैलोपिनोज के साथ साथ अगर आपको प्याज पिकल्ड ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने एक लेयर लगा दी। अब हम लगाएंगे इस स्मोक्ड चिकन की यम्मी, वाओ आयशा, दैट्स generous layer. There's a lot of meat in there. It has a lot of meat. साथ में अनुषा हम एक अमेजिंग सी कोल्स्लॉ भी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन अभी इसमें कोई ग्रीन्स नहीं है, तो ग्रीन्स नहीं, अभी ग्रीन्स कब आएंगी इसकी? यस, ग्रीन्स हम ऐड करेंगे अब। आइसबर्ग लेटस, ठीक है, आप तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं। पिछले बर्गर्स में मैंने तोड़ के ऐड किया था, लाइक श्रेड करके, लेकिन आज मैं जिस तरह से हम सलाद पत्ते को रखते हैं ना, इस तरह से करूंगी। डिफरेंट आप कर सकते हैं। आई थिंक दिस लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, यस, और थोड़ा सा बर्गर से निकलता हुआ अनुषा, अमेजिंग, लाइक दिस। हाँ, कि बाहर से भी तो नजर आए, है ना।
और जब बाहर से नजर आता है तो लगता है कि वाकई में दिस इज अ नाइस क्रंची क्रिस्पी बिग बर्गर, खाने के लायक जो बर्गर कहते हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर आती हैं। ट्रू, बिल्कुल। यार मुझे याद है कि मैं गई थी न्यूयॉर्क कुछ 3-4 साल पहले, और वहाँ पे मैं बैठी हुई थी और एक बर्गर खा रही थी। बहुत एक फेमस जगह है शेक शैक, वहाँ का बर्गर खा रही थी और मेरा नेफ्यू भी मेरे साथ गया था। आयशान का बर्गर कुछ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा थोड़ा एग्जैजरेटेड हो गया लेकिन इतना बड़ा होता है। वो मैंने पूरा बर्गर खाया और मैं इतना फुल हो गई कि मैं उसके बाद 3 दिन कुछ खा नहीं सकी। लेकिन मेरा नेफ्यू उस वक्त भी जब दोपहर में खा रहा था तो बैठे बैठे मुझे उसी वक्त कह रहा था कि मैं रात में ये वाला बर्गर खाऊंगा दूसरा। आई एम श्योर। अच्छा, और आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कि किस तरीके से जो आपके यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह, उनके कोई लड़कों की एपेटाइट देखने वाली होती है, बिल्कुल वाकई में देखने वाली होती है। और मुझे कहानी याद है क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने 3 महीने बर्गर नहीं खाया था। मैं नहीं खा सकती अब, ये 3 महीने का बर्गर है जो मेरे पेट में जा चुका है अब। It is amazing, really. Okay, अब हम निकालेंगे ज़रा इन वेजेस को, हाँ, जो कि हो चुके हैं बिल्कुल क्रिस्पी। इसको मैं बास्केट में रखूँगी। अच्छा, वेजेस में नाइस, यस, क्रिस्पी सा हमने इसको किया है। पहले से ही हमने इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर और हल्का सा सॉल्ट लगा के रख दिया था। इसको एज इट इज़ ना, हाँ, आई विल जस्ट स्टैंड इट विद द बर्गर। ठीक है, ये हमारे वेजेस हो गए बिल्कुल तैयार। और अब हम ये करेंगे कि हम ये लास्ट, तुमने इसको क्रिस्पी इतना बनाया कैसा है? शायद लुकिंग वेरी कुछ कॉर्नफ्लावर, मैदा, दैट्स इट। और आलू में अपना एक स्टार्च होता है। दिस इज द बेस्ट सीजन कि आप कैफे जैसे वेजेस बना सकते हैं। ये हमने उससे भी ज्यादा सुपर थिन इसलिए रखे हैं क्योंकि आलू बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। मैं कहने वाली थी कि आलू को बहुत थिन रखें, जितना थिन आलू होगा आई थिंक उतना क्रिस्पी फीलिंग आएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग, लेकिन उसके लिए हम पहले बनाएंगे कोलस्लॉ, ठीक है? तो इसमें हम यूज करेंगे बंद गोभी, ठीक है, गाजर, मेयो, साउथ वेस्ट स्लॉ बना रहे हैं तो साउथ वेस्ट सॉस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हल्की सी मैं स्माइशिंग शुगर यूज़ करूंगी एंड हल्की सी क्रीम, दैट्स इट। इन सारी चीज़ों को बना के मिक्स करेंगे और फिर जब आप लोग वापस आएंगे तो देखेंगे कि कैसा लग रहा है देखने में। हाँ, और वापस आएंगे तो जल्दी से बता दूं, आज हमारे कैफे में एक एग्जीबिशन भी है क्योंकि हमने एक एग्जीबिशन एरिया तैयार किया हुआ है। और जैसे कि आप सब जानते हैं फैशन के तो हम सब दीवाने हैं, और पिछले हफ्ते भी हमारे पास कुछ डिज़ाइनर्स आए थे। इस हफ्ते भी हमारे पास आज के रोज़ भी डिज़ाइनर आने वाली हैं, लेकिन अमल भी साथ साथ आएगी और हमें बताएगी कि अब जो सीज़न आने वाला है, आ चुका है तकरीबन, एक्चुअली समर से शुरू ही हो गए, कौन सी चीज़ें इन है, कौन सी चीज़ें आउट हैं, कौन सी चीज़ें अपने वार्डरोब में होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो कॉलों का सिलसिला जो है जारी कर दीजिए अगर आप अपने फैशन की नीड्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। हम मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं समर ट्रेंड्स के हवाले से बात हो रही है। मैंने कहा था कि अमल जो है हमारे कैफ़े बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाली हैं, तो अमल आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम अमल, क्या हाल है? ठीक ठाक, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू एंड वेलकम टू द कैफ़े वंस अगेन। एग्जीबिशन एरिया में हमने अमल को यहाँ पे तैयार कर दिया है क्योंकि कुछ समर ट्रेंड्स जो हैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत ही बड़े और बुरे तरीके से आई हैं। तो अमल, अभी प्रिपेयर्ड फॉर द समर? आई टोल्ड यू लास्ट वीक ऑल्सो कि बेहतर है कि हम थोड़ा कपड़े पहने जिससे एरी हो, ब्रीजी हो, आसान हो पहनने में, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ आजकल जो पैटर्न्स बहुत इन है वो हैं स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स आर वेरी मच इन। मतलब एक तो ये आपको दे मेक यू लुक टॉल, और किस तरह आप इसको पहनते हैं इट डज मैटर। हर कोई पहन सकता है इसको, बट अगर आपको पतला लगना है तो आप इसको साइड लाइक आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट साइडवेज मतलब स्लांटिंग वे में पहने, डायगोनली पहने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ना पहने, ठीक है। दुबले लोगों पे अच्छे लगते हैं जैसे अनुष्का ने पहना हुआ है। अच्छा, ये जो मैंने पहने हुए हैं अगर इस साइड से इस तरीके से तो फिर जी बोले, कुछ पूछ ही रही थी मैं, कुछ इम्पोर्टेंट ही पूछ रही थी मैं। हाँ, बच के रहना रे, बच के रहना। अजी मैं ये कह रही थी कि ना मेरा भी कद छोटा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ कि मैं भी लंबी सी नजर आऊँ, लेकिन जो है ना मैं छोटे कपड़े पहन के ना फिर वैसे और फिर ऐसा लगता है ठिगनी सी। अच्छा, मैं मैनेजर बन गई, मेरी एक पर्सनैलिटी है। अब कोई भी आता ना वो तो यूं करके निकल जाता, मुझे कोई देखता नहीं। एक दिन तो इतने लंबे अंकल आए, मुझे मेरे ऊपर पैर रख के निकल गए।
पता ही नहीं चला कि वो बिजली खड़ी है कि चीटी खड़ी है, वो तो यूं निकल गए। बाद में उन्होंने भी सेक्स यूज अच्छा ना, बिजली समझ में आ गई उनकी तो बात। फिर बाजी ऐसे टॉलर भाई थोड़ी सी उनको हाइट मिल जाए कहीं से। एक कलर टोन में पहने, ठीक है, कोई भी कलर पहन रहे हैं उसमें इतने पैटर्न्स नहीं होने चाहिए। अगर आप पैटर्न्स भी पहन रहे हैं ना, स्ट्राइप्स को सीधा पहने, उससे आप बहुत लंबे लगते हैं। ठीक है, सो वेयर दोज। हील्स में कंफर्टेबल वेजेस पहन लें, ठीक है, वो बहुत फर्क पड़ता है। यू नो वेजेस विल वर्क, ब्लॉक हील्स विल वर्क, पहने। और एक चीज का दिमाग में रखें, ख्याल रखें, ब्लॉक हील्स जरा मोटी वाली जो होती है, पतली पॉइंटी नहीं। शायद आपके नहीं, ब्लॉक में उठा के लेकर आओ, उसके नीचे रख के ब्लॉक हील्स मोटी वाली। ओके। एंड देन दूसरी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपने जब पहनना है कोई भी आउटफिट, उसमें लेंथ का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, ब्लॉक आप जब ये भी तो आ सकती हैं। हाँ, ये है ब्लॉक हील्स करती हैं। एक अगर एग्जांपल आपको देना चाहें, बिजली देख लो, ये होती है ब्लॉक हील्स। बिजली इसको किसी को मारना ये आप मुझे गिफ्ट कर रही हैं और ये आपके फैशन में बहुत ज्यादा इन इसको आई मीन इससे आपको हाइट भी मिलती है और कंफर्टेबल भी होते हैं। ठीक है। अच्छा बाकी अब देखे ना, मैंने जैसे ये जामा पहना हुआ है और एक शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक पहना हुआ है ना, एक सेम कलर है, लेकिन नीचे जाके देखें आपने जो गलत किया हुआ है वो है इसमें जो ब्लैक रेड आपने पैटर्न डाल दिया, इससे आपका लग रहा है जैसे पैर कट ऑफ हो गए, छोटी लग रही है। छोटी लगेंगी और मजीद छोटी लग रही है। नहीं, ये जो हम इतनी इतनी सी शर्टें पहन लेते हैं आजकल, तो उसके साथ आप कभी भी प्लीज बिल्कुल ही पतले स्लिम वाले पैंट्स ना पहने, थोड़े से लूज वाले और थोड़े से लंबे, और उसके नीचे हील पहने, बिकॉज आप जब शॉर्ट जाते हैं तो आप और शॉर्ट लग सकते हैं। सो इफ यू वांट टू लुक टॉलर, लेंथ आपकी हमेशा नी जो है, नी से जरा सा नीचे होना चाहिए अगर आपको लंबाई में आपको एक लुक देनी है, लंबा लगना है। और मेक श्योर कि आप कलर्स जो पहन रहे हैं वो थोड़े से डार्क टोन्स में हो। लाइट वाइट पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, ब्राइट लगेगा, लंबी लगेंगी, बट लोगों को ये होता है कि नहीं हम पतले भी लगे लंबे भी लगे, भी हो तो बंदा लंबा लगता है। बाजी हमारी गली में आंटी है, और क्या क्या चीजें हैं, देखो ट्रेंड में ट्रेंडी आजकल बहुत ज्यादा फ्रिंजेस आ रहे हैं, ठीक है, फ्रिंजेस आ रहे हैं, सीक्वेंस तो इट्स लाइक अ थिंग। नो, वापस नहीं, वो गया ही नहीं। हाँ, अब आ गया लाइटर कलर्स में। अच्छा, पहले डार्क ब्लैक्स में हो रहा था, अब लाइट कलर्स में आ गया, पेस्टल कलर्स में। तो लगता है तुम्हें मुझे फैशन के बारे में बहुत सीखना होगा। मैं सोचती थी सीक्वेंस आउट ऑफ फैशन ये तो चमड़े का बना हुआ है, ये हम तो हमारे पहले हम चमड़े में, आजकल डिजाइनर्स जितने भी लॉन के कपड़े हैं उनमें ज्यादातर डिजाइनर्स ऑल ऑफ देम आर यूजिंग इट। फेदर इज आल्सो यूज्ड अ लॉट, बहुत यूज हो रहा है, सो दैट्स आल्सो वेरी ट्रेंडी। यू नो लाइक चंकी हील्स आर वेरी इन, मोटे हील्स जिस तरह के मैंने ये रखे हैं, पर आपको लंबा लगना है जिसके लिए मैं बोलूंगी टोन डाउन कलर्स लें, जो आपका स्किन कलर है उससे भी फर्क पड़ता है। हमारे गली में कॉल भी आ गई हमारे पास, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। ज़ायदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा प्यार है आपका, बहुत शुक्रिया जी। गेस्ट टाइम इन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, इतनी अच्छी आपने बातें बताई, इन्फॉर्मेशन दी है हमें। और मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे 40 से 50 एज की जो हम लोगों की हैं, उनके लिए क्या फैशन में क्या होना चाहिए? स्ट्रेट ट्राउजर होना चाहिए, मतलब शर्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मतलब एक एज आती है ना, उसमें जरा अपने पाने के लिए कपड़े जरा से पहनने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का ज़्यादा साहब। और मुझे हमेशा वो होता है कि जो लेडीज़ कहती है ना एक एज हो गई है, मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, कोई एज नहीं है, दिल होना चाहिए, जो पहनना है पहने। लेकिन एक हद तक वो भी सच है कि एक उम्र हो जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है, उसके हिसाब से ड्रेस करना भी ज़रूरी है। देखिए, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, नहीं उम्र के हिसाब से भी आप बहुत सारी चीज़ें पहन सकते हैं, काफ़ी चीज़ें फैशनेबल होती हैं, आप उनको पहने। कलर्स पे आप अपना थोड़ा सा कंट्रोल करें, मे बी अगर आपको थोड़े ड्रामेटिक चीज़ें पहननी है, लाइक अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो फिर आप अपने कपड़े टोन डाउन रखें। यू नो, लेंथ ज़रूर, आई थिंक फॉर यू नो एज, एट अ सर्टेन एज, हाँ लेंथ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आई डोंट थिंक सो आप बहुत शॉर्ट जाएं। अगर आप शॉर्ट जा रहे हैं तो लूज ट्राउजर्स के साथ पहने, अच्छा लगता है, बट हैज़ टू बी बॉन्ड राइट। मतलब अगर आपने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है तो थोड़ा सा पैंट फिटेड और टाइट ना हो, बिल्कुल भी स्किनी पैंट्स ना हो, जो बिजली करते रहती है। लूज पैंट्स क्या हो गए, लूज पैंट्स अच्छे लगते हैं, उसमें आप फिर भी शॉर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप अपने बैग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, ज्वेलरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यू नो दे वर्क। एंड एक चीज़ का ख्याल रखें, हर चीज़ हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अगर आप मेकअप ड्रामेटिक कर रही हैं तो अपना आउटफिट थोड़ा टोन डाउन रखें। हाँ, और उसमें कोई एक चीज़ ब्राइट रखें या
यू नो मतलब स्टेटमेंट रखें। सारी बातों का ना मिक्सचर हमारी अनुषा बाजी बताने वाली है, बताने वाली नहीं हूँ। कुछ 5 मैंने भी ट्रेंड्स निकाले, समर ट्रेंड्स जो मैं अमल के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। आप भी ये ट्रेंड्स देखें, अमल भी ये ट्रेंड्स देखेगी और हमें बताएगी कि ठीक है अनुषा ये ट्रेंड्स हैं समर के, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहला ट्रेंड तो आ जाते हैं फ्लोई पैंट्स समर्स में। ये हाँ ये इन है, बिल्कुल इन है और ये थ्रू आउट इन रहेंगे। People who want to look ठंडे भी तो होते हैं ना, and they're comfortable. अगेन मैंने कहा ना easy breezy पतला ठंडा कपड़ा, उसमें तो बहुत अच्छी फ्लो आती है, स्पेशली लिनन में भी पहनते हैं लोग। I think it comes out nice. Linen pants are very in, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है आगे आ जाते हैं। डेनिम बैग्स ने अपना एक कमबैक कर लिया है तो और अब क्या मजे की बात ये है कि जो आपके अनब्रांडेड जो फैशनेबल दुकानें होती हैं उनमें ये चीज़ें मिल जाती हैं फ़ौरन आ जाती हैं। शूज़ तो मैंने देख लिए हैं, बैग्स भी आई एम श्योर पहुंच जाएंगे जल्द। एंड दे वेरी वेरी इन। डेनिम जैकेट्स, डेनिम एवरीथिंग इज वेरी इन। चलो जी अब जाना है और डेनिम के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। बिल्कुल। अच्छा व्हाइट ऑन व्हाइट इज वेरी इन एज वेल। ये तो है हर समर का एक ट्रेंड होता है और सफ़ेद पे सफ़ेद क्या बात है, खूबसूरत। अगेन इसमें आप टॉल भी लगेंगे एंड इट्स ग्रेट समर के लिए, यू नो गर्मियों में स्पेशली व्हाइट इज जस्ट परफेक्ट। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या है नियॉन कलर्स। ये वो कलर्स हैं जो बिजली और मैं शायद डरें पहनने नहीं, मैं तो पहनाऊंगी अनुषा को। हाँ लेकिन अमन मुझे जरूर पहना देगी। नियॉन कलर्स डेफिनेटली, पॉप अप कलर इज वेरी इन। हर किस्म के कलर्स लाइक लाइम ग्रीन, you know, yellow, but not the normal regular yellow. बहुत ही bright pop yellow is very in. I think it's one of the best. मेरे पास watch भी है, इंशाल्लाह next time I'll show it to you. मैंने वो watch पहनी हुई भी है। Love it. पहनी हुई है। आ जाते हैं यहाँ पे padded shoe। नहीं ये भी इन हो जाएंगे अब। In है actually, and I think designers are bringing it in. का disaster fashion नहीं है, वापस आ गया। बिल्कुल आ गया और designers बहुत, I've seen them on the show, runways, बहुत in है, and it's fine. आपकी waist पतली लगती है अनुषा, let's see that also. लेकिन आपके शोल्डर्स ही बहुत चौड़े लगते हैं। एक्चुअली ये नया आया है ना तो अभी मैं इसके खिलाफ हूँ। इसको 1 महीना होगा मैं खुद भी पहनूंगी। कन्विंस कर दिया जाएगा। हाँ ये भी होगा, देख के आपको आदत हो जाती है किसी चीज़ की। और आखिरी बोल्ड स्ट्राइप्स जो हमने बात की थी। बोल्ड स्ट्राइप्स यू आर आल्सो वेयरिंग। या देयर इन, वेरी इन। हर कलर में आप जाएं और ज़रूर ख़रीदें। आप हॉरिजॉन्टल में नहीं पहनना चाहते तो वर्टिकल पहने। हाँ बहुत अच्छा फैक है। डायगनल भी बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू कांट गो हॉरिजॉन्टल प्लीज़ वेयर देम, दे आर वेरी इन। देयर इवन पैंट्स, यू नो हर चीज़ में स्ट्राइप्स है, अच्छा लगता है एंड यू कैन प्ले विद इट। टॉल भी लग सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो जस्ट स्ट्रेट इज इन। ज़बरदस्त। एक ज़बरदस्त हमारी डिज़ाइनर भी है जिनकी एग्जीबिशन होने वाली है थोड़े दिनों में, वो भी आएंगी अभी इस ब्रेक के बाद और हमें बताएंगी कि भाई एग्जीबिशन पे हमें क्यों जाना चाहिए, क्या कुछ है उनके इस समर कलेक्शन में हम लोगों के लिए। साथ ही साथ आयशा की तरफ भी चलते हैं। बर्गर्स हमारे तैयार हो गए, नीयत हमारी ख़राब हो रही है, क्या ख्याल है? वह क्या कर सकते हैं? वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो हैं आज बात कर रहे हैं अबाउट समर ट्रेंड्स और साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी होने वाला है हमारे एग्जीबिशन एरिया में। एंड वेरी प्रीटी एंड वेरी टैलेंटेड ज़ोबिया मोतीवाला इज़ जॉइंड अस अमल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कंग्रेचुलेशंस भाई ऑन योर न्यू कलेक्शन। थैंक यू सबसे पहले तो। और यहाँ पे हमने बहुत सारी इनकी चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। अमल ने भी उनकी मदद की जल्दी से कि हम ज़रा पैंट शैंट समझा दें क्या कुछ है। सो अमल ज़ोबिया आप दोनों मिलकर हमें बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, बिकॉज अब एग्जीबिशन ऑन है, लोग भी आएंगे कैफ़े में, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे भी। सो व्हाट ऑल डू वी हैव हियर फॉर द समर? We have lighter colors because it's so hot nowadays that we wanted to like bring in हल्के कलर्स जैसे pastels and you know lighter like there's turquoise and peach and there's off whites and all। और हम actually western wear भी बहुत करते हैं। ठीक है। तो western wear में भी है कि आप पार्टी वेयर भी अगर रखें उसके अंदर तो you know lighter colors में like ivory and gold and you know इस तरह के colors। एंड वीव केप्ट पैंट्स एज वेल जो कि एवरीडे वेयर भी है और पार्टी वेयर्स भी है। तो हाँ कुछ दिखाए ना तो उस पर जरूरी है, but let's not keep the back towards the camera। थोड़ा सा ऐसे ही करके अगर हम निकाल सकें। ठीक है, श्योर। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक अ पार्टी वेयर दैट वी वेयर फॉर यू नो एनी इवनिंग्स एंड ऑल। सो इट्स अ लाइट पेस्टल कलर, या इट्स अ केप एंड यू वेयर विद टाइट्स और यू पेयर इट विद पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स और कुछ इस तरह।
ठीक है। और इसके साथ जो है जैसे ये है हमारा एक और काफ्तान टाइप ट्यूनिक टॉप है। इसके साथ काफ्तान्स ऑलवेज रिमेन इन फैशन। They will stay because a lot of people feel comfortable in it। बहुत पहना जाता है और हमारे वेदर के हिसाब से खुला होता है। फिर उसमें मटेरियल्स जो डिजाइनर्स यूज कर रहे होते हैं वो यू नो देयर ठंडे लाइक एयरी, तो बहुत पहना जाता है, प्रेफर करते हैं लोग उसको। ठीक है, यू नो काफ्तान्स पे बहुत जोर होता है। एक्चुअली सिलुएट्स पे भी बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ आवर बॉडी टाइप। ये जो सिलुएट है इट लुक्स यू नो एवरीवन लुक्स स्लिमर, एवरीबॉडी लुक्स स्लिमर। ये कट में बेसिकली जो भी पहन ले वो थोड़ा सा स्लिम जरूर लगेगा या लगे। तो ये है कि फिर इसके साथ आप पेयर कर सकते हैं जो हमने यहाँ गरारा पैंट्स रखी हुई हैं वाइट वाली। ये वाइट वाली जल्दी से मैं भी दिखा देती हूँ। अमल दिखा दे, चलो देयर यू गो। सॉरी आई विल पिक No problem. ठीक है, there you go. So, would you like to explain? Yes. Yeah. So we can keep this kaftan top with the Qarara pants and just wear it. You know, it looks trendy and nice. And you know, wherever you go, like for a tea party or a raat ka event or whatever, इसमें अच्छा लगेगा. अच्छा लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है. And then we have something like darker colors. Also, some people like darker colors for nights. So we have another like a flowy tunic. रात के वक्त तो फिर भी देखे समर्स हो विंटर्स हो, रात के वक्त आई थिंक यू कैन वेयर योर डार्कर कलर्स, दे ऑलवेज लुक रियली नाइस। हां, तो इसके साथ आप पेयर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ रफल पैंट्स हैं बिकॉज रफल्स आर सो इन नाउअडेज, लाइक आई एम आल्सो वेयरिंग स्लीव्स पे एंड नेक पे। इस तरह आप इस रफल पैंट्स के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं। रफल्स आर वेरी इन, या सो इट लुक्स नाइस बिकॉज you know थोड़ा सा वो एप्लिक वर्क पे हो गया and you know you look trendy when you wear higher heels and you can just dress it up and dress it down also। मतलब आप ये इसको एक डिनर पे भी पहन सकते हैं और शादी में if you want to wear it with nice heavy jewelry आप दोनों तरीके से इसको ये मैं कहने वाली थी अमल कि this is the kind of outfit that you could actually dress up and wear properly for me। आप डिनर में पहन रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं इतने एक्सेसरीज पहनने की, और टोन डाउन कलर रखें, मतलब आपका ज्वेलरी, जूता, everything should be like beige or you know like a dark blue, मतलब बिल्कुल something which is very very making just the outfit strong, ठीक है? But when you're wearing it for a wedding, you can wear बड़े earrings gold में, उसके साथ जूते भी आप गोल्ड में लें तो बहुत अच्छा इफेक्ट। मिसेस आसिफ की भी कॉल आ गई, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लगा शुक्र है। इतना अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने हवाले से 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, अमल से मुझे ये एक तो पूछना है कि 5'5" हाइट हो तो उस पर शर्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? अच्छा सवाल। और सेकंड मुझे पूछना है कि आजकल शलवार भी चल रही हैं और सीक्रेट पैंट इन है कि नहीं है, इस हवाले से भी गाइड करें। और कलर मुझे बताएं समर में कौन से कलर इन है? ठीक है जी, बिल्कुल सही है। डिजाइनर से भी पूछ लेते हैं, अमल से भी पूछ लेते हैं। 5'5" इनकी हाइट है, एवरेज गुड हाइट फॉर पाकिस्तान, गुड हाइट फॉर पाकिस्तान जी। तो नी लेंथ आप पहन सकते हैं, नी लेंथ इज गोइंग इन, आप उसमें मैक्सिमम इज 36 to 38 लेंथ डिपेंडिंग, यू नो 36 I would say till the knees। बिल्कुल, and it depends on ज़रूरी आप जैसे बोलिए शलवार के बारे में बात कर रही हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। स्लाइटली आप उस पर अबव द नी कर सकते हैं अगर आप शलवार कमीज पहन रही हैं, बिकॉज में वो शलवार की लुक तो दिखे। एंड आजकल फ्लैट्स शलवार के साथ बड़े कूल लगते हैं। इवन आपको आप इवनिंग में इफ यू आर गोइंग फॉर डिनर आप उसको पहने, यू नो लुक नाइस, बट विद हील्स। लाइक मैंने आपको दिखाया था एक स्ट्रैपी हील्स होते हैं, उसके साथ बहुत अच्छी लुक आएगी शलवार की। इवन दो लोग पॉइंटी के साथ भी पहनते हैं, क्लासी आता है, शिक आता है। कंफर्टेबल शलवार वापस इतनी इन हो गई, अच्छी लगती है। और शलवार के अलावा भी शलवार कलर्स का वो पूछ रही थी, सो पेस्टल कलर्स आर वेरी इन, एंड देन नियॉन इज आल्सो इन, बट हिंट्स में पूरा नियॉन नहीं पहनना है, ठीक है ना, बट हिंट्स में आपके शूज में, आपके बैग में। आई जस्ट हैड एन इमेज ऑफ दैट कि कहीं हम चल के जा रहे हैं पूरा नियॉन ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल, कलर्स में पेस्टल कलर्स आर वेरी इन, सारे आइसक्रीम कलर्स। मिस फारूक की कॉल भी मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त शो है। आपकी गेस्ट जो आई हैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। बहुत जबरदस्त बता रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अनुषा आपको ये सजेस्ट देना चाहूँगी कि जिस आप लेडीज़ के हवाले से बताते हैं, गर्ल्स के हवाले से, तो मैं चाहती हूँ कि जो यंग गर्ल्स हैं जो 10 years to 12 years के दरमियान, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह 10 years की है, तो 11 की होने वाली है, तो मैं उस अब तो उनको भी अपने फैशन का बिल्कुल पता होता है उनके लिए। और एक दूसरा मैं ये भी चाहूँगी जो आपके डिजाइनर्स आई हुई हैं दोनों, तो उनसे मतलब ये भी कहूँगी कि जिस तरह वेट वाइज के जिस तरह लेडीज का वेट होता है उस हिसाब से उनके शूज होने चाहिए। तो
तो इस कैटेगरी में भी बताया जाए, क्योंकि बहुत सी ओवरवेट होती हैं और वो इतनी हाई हील पहन के चल रही होती हैं कि डर लगता है। तो एक दफा मैंने डर से बचने के लिए वो काफी हेल्दी आंटी थी, तो वो चल रही थी, तो खुदा न खास्ता वो गिरते गिरते बची थी। ओहो, चले जी, ठीक है। तो ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ हील्स यू शुड वेयर अकॉर्डिंग टू योर वेट? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। थिकर हील, ब्रेक लेंगे जल्दी से। जैसे ब्रेक से वापस आते हैं इन सवालों का जवाब लेंगे। 10 से 12 साल के बच्चों को भी किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए। हमारी डिज़ाइनर, हमारी स्टाइलिस्ट हमारे साथ में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। समर के ट्रेंड्स जो हैं इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। हर दफ़ा जब भी समर्स आते हैं अपने ट्रेंड्स अपने साथ लेकर आते हैं। शोल्डर पैड्स का ट्रेंड देख के थोड़ा सा डर गई हूँ, लेकिन कोई नहीं। जो भी मुझे बताओ कि वाकई में होगा shoulder pads? I don't think so actually. It's just I think पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने में थोड़े इश्यूज होंगे, क्योंकि we don't necessarily think of women as very broad shouldered. और होता ये है कि when you are wearing shoulder pads, they give you like those extra few inches or a weight or some weight on your shoulders. So I feel कि yes आएगा, लेकिन I think थोड़े दिनों के लिए आएगा। थोड़े दिन के लिए आएगा पर चला जाएगा, जैसे इसको जाना चाहिए। ठीक है। What about the callers? जवाब जो उन्होंने कहा था कि 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए in the summer? 12-year-old इसलिए मैं कह रही हूँ because my daughter is 12 years old, और जो है वो हर बच्चे का आपको स्टाइल आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे उनका है। यू कांट रियली फोर्स योर ओन स्टाइल। जी तो जानते हैं, जी जानते हैं जी। जैसे अब मेरी बेटी है, उसका बिल्कुल ही मुझसे डिफरेंट स्टाइल है, बट ऑब्वियसली व्हाट शी लाइक्स आई मेक फॉर हर। लेकिन थोड़ा जो हम लोग डिस्कस करते हैं उन पे अब चल जाता है। 12-13 में तो आप ट्रेंड्स फॉलो करना शुरू करते भी हैं, और हर बच्चे का एक डिफरेंट आई थिंक स्टाइल होता है। दे वांट टू कुछ थोड़ा सा बॉय स्टाइल, उनको जीन्स और शॉर्ट्स पहनने होते हैं, तो आप उसी में ट्रेंडी उनको पहनाएं। बहुत से अच्छे ब्लाउजेस बड़े मजे के होते हैं, फ्रिली टाइप वो आप पहना दें उसको। अगर वो नहीं पहने तो टी शर्ट्स ऐसे पहने जिस पे ग्लिटरी हो, तो अगर अम्मा भी खुश हो जाएगी। दे वांट समथिंग के वो गर्ली लगे, तो टी शर्ट्स ऐसी ले लें जिस पे थोड़ा सा ग्लिटर हो, थोड़ा सा गर्ली ड्रेसेस हो। बट स्कर्ट्स आर वेरी आई थिंक दे गुड। नी लेंथ के बहुत अच्छे स्कर्ट्स होते हैं, वो पहनाएं। विद नॉर्मल टी शर्ट्स आजकल बहुत अच्छा लगता है। सैंडल्स के साथ पहनाएं, बिकॉज गर्मियों में बिल्कुल गर्मियों में आपको चाहिए कि आप सैंडल्स पहनाएं। बच्चों को बंद जूते ना पहनाएं, उनको गर्मी लगती है, बिकॉज हमारी तरह वो बैठते नहीं है, वो काफी एक्टिव होते हैं। और ईस्टर्न वेयर में काफी डिफरेंस कर सकते हैं। ईस्टर्न वेयर में फिर भी जैसे शॉर्ट कुर्ते पहना दिए उनको। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कलरफुल 13 साल की लड़की को कभी वो अपनी एज से बड़ा नहीं लगता। हाँ, ये मुझे हमेशा तकलीफ होती है कि हमारी यंग लड़कियां कभी बहुत बड़ी लगती हैं टाइम से पहले। बिल्कुल स्मॉलर प्रिंट्स एंड लाइटर कलर्स और इस तरह से। हमारे घर में तो यही होता था, इजाजत नहीं थी आधी चीजें पहनने की, जब तक उम्र ना हो तब तक नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक एक्टिविटी है मजे की, इट्स कॉल्ड क्रैश और क्रश। ठीक है, हाँ, या क्रश और क्रैश रादर। एंड कुछ लुक्स हैं जो हमने सेलिब्रिटीज की जमा की हैं। ऑब्वियसली दिस इज क्रश एंड दिस इज क्रैश। हार्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने ये पहन के हमारा। तो आपकी सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें दिखाते रिसेंट इवेंट्स में हमारी सेलिब्रिटी स्पॉटिंग्स होती हैं और लोगों की बहुत राय होती है, क्योंकि इन्हीं सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करके अपनी वार्डरोब्स तैयार करते हैं या फिर उनका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं बाज़ औक़ात, जो गलत करते हैं हम, और फिर बहुत कुछ उनसे सीखते भी हैं। तो कुछ नज़र डालते हैं हमारी सेलिब्रिटीज़ पे एट रिसेंट इवेंट्स, क्या क्या उन्होंने पहना और क्या क्या हमें लगता है हमारी टीम को आज कि उनकी लुक हिट थी या मिस थी। जी, क्रश और क्रैश। I like it. I like it. It's simple, it's nice. And कोई भी इसको follow करेगा. It's very trendy. ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया ये तो। आगे देखते हैं, अगले इमेज पे चलते हैं। आयशा उमर। No, not. अमल का दिल तोड़ दिया इस लुक ने। I think it depends where she's wearing this, but I don't know. I can be either way. बीच में है, बीच में है, क्योंकि पता नहीं है कहाँ पर पहना है। It's a shoot, but it's not one of her best looks for me. Not one of her best looks. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
Hana Ali. Nice. Yeah. I like it. That's nice. Casual and smart. Yeah. Sort of. Type of. Kinda. ठीक है. ठीक है जी. That's good. हिरा सलमान. थोड़ा सा दिल तोड़ दिया है इस लुक ने. हाँ. I think ट्रेंड पे वो जा रही थी, लेकिन वो फिटिंग की वजह से बहुत ही लाइक ऑल ओवर द प्लेस लग रही है. ट्रेंड से मतलब क्या? इसमें ट्रेंडिंग क्या? दिल्ली क्रॉप, आजकल क्रॉप साड़ियों पे बहुत पहना जाता है. क्रॉप टॉप साड़ियों पे बहुत पहनते हैं और यंग गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा पहन रही हैं इसको. बट आई थिंक इसकी फिटिंग जो है ना, जो क्रॉप टॉप की, वो बहुत लूज है और नीचे से भी लूज है, तो वो उनको सूट नहीं कर रहा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मायरा खान really gets it wrong, but इस look के बारे में क्या कहेंगे? I don't like the top with the sari look. You know, it's more like a casual top. ठीक है. It's more like a casual top, and you know, she's wearing that sari with it. So I feel that the top could have been a little more, you know, different or more elegant with the sari. Okay, I don't mind it, but it's the fitting that's not suiting her again. ठीक है. I like the look. It's kind of fun and trendy because it's again trendy and new. I think maybe उन्होंने सही तरह इसको पहना नहीं है. But so it's like confusing for me right now. बीच में है उमर. ठीक है जी. अगले लुक पर आ जाते हैं. मंशा पाशा. Casual. Casual. Casual है सही है. ठीक है. Stripes are still in. बहुत देख लिया वैसे लेकिन इन ही रहेंगे. ठीक है. और है भी, पहने भी हैं सारे. जी जी. आगे बढ़ते हैं. महविश हयात अमाटो उन्होंने पहना था ये. आई थिंक आईफा के लिए कोई अवार्ड सेरेमनी भी दुबई में हुई थी. इट्स नॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर एंड आई एम नॉट गेटिंग इट. जो मुझे दिख रहा है उससे तो थोड़ा सा ईस्टर्न टाइप लग रहा है. कुछ समझ नहीं आ रहा सा है ना. यू कांट टेल एक्चुअली कि क्या हो रहा है. हाँ ठीक है जी. अगली तस्वीर सज्जल. हार्ट ब्रेक. For me it's like again no. जबकि वो ईस्टर्न में बहुत क्यूट लगती है, लेकिन ये लोग शायद थोड़ा सा मिस हो गया. It's a miss. कहीं ना कहीं से. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. क्या? Hello. क्या? Well, we have to say we love it. Well, it's nice. It's nice. It's nice. Oh, I love this one. इन दोनों की लुक्स बड़ी अच्छी थी. मैंने एक्चुअली इसका फुल देखा है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. And both these sisters are always very nicely dressed, right? Spot on, trendy. बिल्कुल. Yeah. I'm loving the white. जी, there you go. काफ़ी मज़े की एक्टिविटी रही है जहाँ पे हमें ज़ूबिया और अमन ने बताया कि कौन से लुक्स इस हफ्ते में पिछले 2 हफ्तों में हिट्स थी और कौन सी लुक्स जो थी वो मिसेस थी. लेकिन ओवरऑल आई थिंक सेलिब्रिटी से बड़ा प्रेशर होता है. रोज़ कुछ ना कुछ पहन कर आना पड़ता है. आई नो. एंड देन बेचारे आई मीन हर वक्त कभी कभार तो कहते हैं जो पहनाना पहना दो. आई नो. जस्ट मेक मी प्रेजेंटेबल. हम बस चले जाएं और आ जाएं. मेरा तो ये हाल होता है. आई एम सो लेजी. आगे बढ़ते हैं. हमारी कॉलर की तरफ चलते हैं. आयशा मुल्तान से जल्दी से इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं प्यारी से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. हाउ आर यू? बहुत अच्छी लग रही हैं आप तीनों. और जो है आपकी जो डिज़ाइनर आई हैं ये भी बहुत अच्छा बता रही हैं और बहुत सारी बातें तो इन्होंने हमें बता दी हैं. लेकिन अब जैसे गर्मियों में शादियां भी होती हैं, कोई फंक्शन भी होता है, तो एक तो हमें इस बारे में गाइड करें कि किस टाइप के लॉन के ड्रेसेस हों, या क्योंकि मुल्तान में इतनी शदीद गर्मी होती है और किस तरह के कट्स हों और किस तरह बनी हुई हों, तो इसके बारे में गाइड करें. और जो ऑफिस गोइंग होती हैं या स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो लड़कियां, उनके लिए हमें गाइड करें प्लीज. और बहुत ज़बरदस्त, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन. और मैं कहती हूँ कि ड्रेसेस के बारे में तो हफ्ते में 2 प्रोग्राम होने चाहिए. ज़बरदस्त. दुआएं आपकी, बस दुआएं भेजते रहे हमें. बहुत प्यार है हमारी तरफ से आपके लिए. बड़ा अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने. गर्मियाँ और शादियाँ, क्योंकि शादी का सीजन पूरे साल ही रहता है हमारे मुल्क में. तो हाउ टू ड्रेस फॉर वेडिंग्स? आई थिंक शिफॉन्स would be nicer, you know, for weddings, क्योंकि इतने काम भी होते हैं. sometimes makes you sweat also. कभी-कभी पसीना आ जाता है. हाँ वो तो है, लेकिन इनरवेयर अंदर का आप कॉटन कर लें. ठीक है, ये भी अच्छा. क्योंकि उसमें लाइनिंग भी होगी तो ब्रीदेबल लाइनिंग होगी तो it's going to be nicer, you know, for you. And plus ये not too heavy, not too gaudy, क्योंकि वो दबका और वो सारा काम वैसे भी अब थोड़ा सा पुराना ज़माना हो गया है. तो you know it more like thread embroideries and diamantes and light sequence work, pearls,
कॉलेज गोइंग यंग, कॉलेज गोइंग के लिए देखें, आई अंडरस्टैंड कि आपको फिर भी यंग लगना होता है, हिप लगना होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, बजट भी नहीं होता, तो आप जैसे मैंने बोला ना, लॉन के कपड़े कलर्स में भी आते हैं, ठंडा लिनन आता है, उसके टी शर्ट्स के आप स्टिच करवा लें, वरना आजकल मेरे ख्याल से तो बहुत से लोग जाएंगे तो वो ढूंढेंगे, उनको मिल जाएंगी ये चीज़ें भी, रेडीमेड भी मिल जाएगी, प्रिंटेड में भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन आजकल बहुत फैशनेबल कट्स भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन भी बहुत लोग इनको, आप गो थ्रू देम, आपको मिल जाएंगे। एंड आप ब्रीदेबल शर्ट्स पहने, थोड़े लंबे पहने, जाके कॉलेज गोइंग है, they're always on the road or something or the other, so you have to be a little covered also sometimes, you know, that's what the mums want. So नाज़िया की कॉल भी आ गई है, जल्दी से ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सॉरी आपको होल्ड कराया, क्या हाल है आपके? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका कैफे तो बड़ा सुपर डुपर हिट जा रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बहुत तरक्की और कामयाबी दे आपको, आपकी टीम को, आमीन। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं कहती हूँ कि खवातीन का जो होता है ना मॉर्निंग शो में, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही होता है, ड्रेसेस और फैशन में जो बात होती है। मैं भी एक चीज पूछना चाहूंगी और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि आप लोग जो आजकल हेयर स्टाइल गर्मियों में हम लोग यानी कर सकते हैं वो बताएं, और मेकअप किस तरह का कैरी करना चाहिए वो बताएं। और क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल यानी इस 2018 में समर्स में किस किस्म के ट्राउजर, पैंट्स, पेप्लम या प्लाजोस, क्या चीज ज्यादा इन है, और अपने बॉडी शेप के हिसाब से आप क्या वेयर कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, कॉलेज भी बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं भाई। हाँ, पैंट्स का जो है कि पैंट्स लाइक वी हैव अ होल रेंज ऑफ पैंट्स, जैसे हम उसमें नॉटेड पैंट्स, स्ट्रेट, तो आजकल मतलब कि ऑल काइंड्स ऑफ पैंट्स आर इन, ये कह सकते हैं? पैंट्स तो बहुत डिपेंड करता है, मैं तो कहती हूँ बॉडी टाइप पे। आई मीन पैंट्स में जैसे बहुत से लोग टॉल हैं, सिगरेट पैंट्स भी हैं, तो ढीली शलवार्स भी हैं। एक्चुअली पैंट्स पे काफ़ी फोकस आ गया व्हेन कमीज की लेंथ छोटी हो गई, बिकॉज फोकस फिर पैंट पे भी आ गया, क्योंकि नज़र आ रही है पैंट। पहले इतनी लंबी कमीज़ें होती थी कि पैंट्स आपने कौन सी पहनी नज़र ही नहीं आती थी। आप जैसे हमारे पास रफल पैंट्स, नॉटेड पैंट्स, गरारा पैंट्स भी, ट्यूलिप्स, धोती शलवार, सो मेनी काइंड्स कि आप यू नो you can choose from any, like आपके पास बेसिक कलर्स। हाँ, प्लाजो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको चिपक नहीं रहा, आपको गर्मी नहीं लगती। ठीक है, बेसिक कलर्स होने चाहिए। ब्रेक पे जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे कैफे के सारे लोग कितने हैं आज, बड़े मजे आ रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन बिजली कहाँ रह गई? आशा कहाँ चली गई? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अमल और जुबिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। समर ट्रेंड्स के हवाले से बात हो रही है। अब हम एक नज़र डालने वाले हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी पे जाने वाले हैं, मज़े की एक्टिविटी। इनके बैग्स के अंदर अमल का बैग यहाँ पे मौजूद है। अमल के साथ अमल, मुझे बताओ, व्हाट आर दोस एसेंशियल्स दैट यू कैरी विथ यू ऑल द टाइम? सनग्लासेस 100%। सनग्लासेस हो गए, सॉरी, ठीक है। और अदर थिंग्स, मेकअप बैग, मेकअप बैग में अपने वो एसेंशियल्स, ब्लश वगैरह, एंड देन वॉलेट। ऐसे ना भूल जाए कहीं, कुछ ना कुछ कोई और मेकअप की कोई चीज़ ना लेनी हो। सो दैट्स द मेन थिंग। देन मेरे पास तो खैर ज्वेलरी भी होगी, सेफ्टी पिन्स होंगे, सेफ्टी पिन्स बहुत होंगे, धागा होगा, सुई होगी, स्टफ लाइक दैट व्हिच मुझे डेली यू नो यूज में आता है सामान। जी। वेलकम कैफे चाय टोस्ट रोस्ट। थैंक यू मैम, आप कोई ऑर्डर करेंगी? हमारा मेन्यू कार्ड है, पीने के लिए हो जाए। पीने के लिए भी है बाजी, इसमें पीने का भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा समर है। तो आप समर में क्या लेना चाहेंगे? कोई जूस जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा होगा। बस सही है। ठीक है, हमारे पास बर्गर भी है, वाइट मशरूम बर्गर भी है, जो हमारी मैडम आयशा शेफ जो है उन्होंने बनाया, बहुत टेस्टी है। ठीक है, यू वांट? यस प्लीज, बिल्कुल, आपको तो स्पेशल मिलेगा। थैंक यू। तो नसीब से बोलूं? हाँ ना, प्लीज़ बोलो नसीब से, किधर नजर ही नहीं आ रहा। साथ ही साथ मुझे बताएं कि जुबिया, हाउ डू पीपल कीप अप विद एवर चेंजिंग स्टाइल ट्रेंड्स? मतलब कि जब देखो हर 2-3 हफ्ते बाद कुछ और चीज़ इन हो गई है जी। तो क्या कोई चीज़ें फेंके नहीं, या फिर अमल क्षमा करते रहे? बेसिक्स तो नहीं फेंके, काम आते हैं। ब्लैक पैंट्स, वाइट पैंट्स, ठीक है,
एक्चुअली यही होता है कि पैंट्स का, जहाँ तक मैंने आपको भी कह रही थी, जो वो पूछ रही थी कि कॉलेज गोइंग के लिए क्या, सो आई थिंक कि बेसिक कलर पैंट्स तो सबके पास होनी चाहिए, जो कि आप कभी भी ना फेंकें ऑब्वियसली, बिकॉज वो एवरी डे वेयर है। और उसके साथ आपके पास सॉलिड कलर की कमीज़ें होनी चाहिए डिफरेंट, दैट यू कैन पेयर, मिक्स एंड मैच। थोड़े स्कार्फ्स होने चाहिए जो कि मस्ट हैव हुए हैं, और थोड़े एक्सेसरीज में थोड़ी चंकी ज्वेलरी है जो कि आप डिफरेंट चीज़ों के साथ, प्लेन कलर के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू, नेवी ब्लू अगर आपकी कमीज़ है सॉलिड कलर्ड कॉटन, तो वाइट आप उसके साथ पैंट्स पहने और एक कोई कलरफुल स्कार्फ ले लें। सो यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच एंड डू ऑल ऑफ दैट टुगेदर। आपने अपना जब बिजनेस शुरू किया था, वो लोग जो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो इस बिजनेस में आपको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? योर क्लोथ्स आर माशाल्लाह इकोनॉमिकली प्राइस्ड, वो भी एक अच्छी बात है कि लोग अफोर्ड कर सकें, फैशन सबका हक है। टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट। जी, एक्चुअली आई स्टार्टेड 4 years ago एंड उस वक्त जो है सिर्फ ये एक चीज़ थी दिमाग में कि आई वांट टू डू इट बिकॉज ये मेरा पैशन था हमेशा से, बिल्कुल, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू मेक मनी। सो मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ द फैक्टर ऑल्सो, बट आप सिर्फ इस सेंस से ना इस बिजनेस में आए कि मुझे पैसे बनाने हैं। यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ पैशन इन यू कि हमें ये चीज़ करनी है। आपको शौक होना चाहिए, परसिवियरेंस होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि कोई भी सक्सेस फौरन नहीं आ जाती, आपको टाइम लगता है हर चीज़ में। जैसे हमने जब शुरू किया था तो सिर्फ हम पार्टी वेयर करते थे, फिर हमने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्टी वेयर किया, फिर हमने वर्क वार्डरोब किए। आई डू अ लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन वार्डरोब, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और बैंकर्स सब हमारी क्लाइंट्स हैं जो आती हैं, जिनके लिए हम कस्टमाइज कपड़े बनाते हैं। फिर हमने जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग शुरू करी, जो कि अभी बागी ड्रामा था उसमें हमने की, उससे पहले जी तो, और उससे पहले एक थी मरियम। तो यू नीड टू अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ के लिए यू नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, खुद का भी इंटरेस्ट बढ़ जाए और जो है ना लोगों को भी आप डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करें हर दफ़ा। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही किस्म के कपड़े बना रहे हैं जो कि खूबसूरत हैं। ठीक है, खूबसूरत तो आपको कपड़े बनाने ही हैं, लेकिन ये है ट्रेंडी भी होने चाहिए और हर तरीके के केटर करना चाहिए। जैसे वेस्टर्न वेयर आजकल बहुत इन हो गया है, गर्ल्स जनरली बहुत ज़्यादा, एवरीवन वांट्स टू वेयर वेस्टर्न। अभी अगर आप अवार्ड्स वगैरह में जाएं या फिर आपकी फैशन शोज में जाएं, आप रेड कार्पेट पे देखें, जनरली सारे वेस्टर्न वेयर पहने होते हैं। आजकल ओल्डर लेडीज आल्सो दे वांट टू वेयर इट, एंड इसीलिए उनके लिए जो केप वाला निकला है फैशन, आई थिंक उनके लिए सबसे बेस्ट है, वेरी ग्रेसफुली माशाल्लाह, बिकॉज इट्स ईजियर, इट्स लाइक गुड फॉर लाइक कम्स आउट राइट, आपकी बॉडी टाइप पे बहुत सूट करता है, जनरली सब पे और हर एक पे सूट करता है। जैसे जंप सूट्स हैं, अभी वो हम दिखाने वाले थे थोड़ी देर में, वो जंप सूट जो हैं वो आप अगर आप इतने टॉल नहीं हैं, जो इससे थोड़ी देर पहले हाइट की बात हो रही थी, अगर आप ज़्यादा टॉल नहीं हैं तो आप जंप सूट्स पहने तो उस पर आप एक्चुअली इट गिव्स यू दैट हाइट बिकॉज आप अगर टॉप से कट, हाँ, और अगर आपने जो टॉप आपका जो यहाँ पर क्लोज होता है ऑब्वियसली जंप सूट का, एंड देन देयर आर लॉन्गर गिव्स यू लॉन्गर लेग्स। कॉल भी आ गई, मिस हारून की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह रोज का एक बर्थ है, पार्टी का प्रोग्राम होता है माशाल्लाह, इतना अच्छा प्रोग्राम। अगर नए टॉपिक आपकी जैसे भी अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी टॉपिक चल रहा है, अच्छा है। आजकल शादियाँ भी हो रही है और गर्मी की सीजन है, क्या करें हम लोग, क्या करें, किस तरह के कपड़े, शादी और गर्मी बहुत है, डन बिल्कुल पता करते हैं, वही ना, वही जरा बता दीजिए, जरा डिस्कस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मिस हारून जी। कई कहा था उन्होंने शिफॉन्स हो जाएं। हाँ। और नेट के शरारे, मतलब आजकल जैसे हमने बनाए थे अभी रिसेंटली किसी के लिए, उनकी थीम थी रंगोली, तो हमने उनके लिए बनाए थे फ्लोरेसेंट वो नियॉन कलर्स के शरारे, एंड वी डिड लाइक स्मॉल चोली टाइप टॉप्स, एंड वी डिड शिफॉन दुपट्टास एंड नेट दुपट्टा, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। एंड गर्मियों के लिए इट्स परफेक्ट। आप मोटे सिल्क वाले ब्रोकेड जामावार प्लीज डोंट यूज दोस, स्पेशली गर्मियों में तो चिकनकारी में भी द सिल्वर थ्रेड का जो पूरा काम होता है, यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दैट आल्सो, बिकॉज अगर आपको बहुत गर्मी लगती है आपको इसमें ब्राइट कलर्स ले लें, बट चिकनकारी में रेड्स और हॉट पिंक्स ऐसे कलर्स लेके वो उसके हिसाब से आप बनाएं, सो इट लुक्स नाइस। मैंने तो शादी पे कॉटन भी पहना है,
मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आप स्टाइल कैसे कर रहे हैं खुद को। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ ना, थैंक यू सो मच, आई होप टू सी यू अगेन सून। अमल हमेशा कहता है थैंक यू सो मच। एग्जीबिशन की तैयारियां जो है वो अभी भी जारी है हमारे यहाँ, सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं हमारी बाकी की टीम किधर रह गई है। नसीब खान से ज़रा वो बेवरेजेस भी मंगवाते हैं, बनवाते हैं, कुछ ना कुछ काम कराते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जी, समर फैशन के हवाले से तो हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अमल भी यहाँ थी, ज़ुबिया भी यहाँ थी, बहुत सारी बातें हुई कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, कौन सी चीज़ें ट्रेंड नहीं कर रही। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में जो ट्रेंड कर रही हैं। इससे जल्दी से बता दूँ, 56 पाकिस्तानी फ़ीमेल एथलीट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में। तो ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। 56 फ़ीमेल एथलीट्स, बहुत फ़ख्र है मुझे और बहुत ही ज़बरदस्ती खबर है ये कि हमारी इतनी सारी फ़ीमेल एथलीट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी हो और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं भी हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 रैंक कर रही है आईसीसी के ODI रैंकिंग में आफ्टर विनिंग द सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही फ़ख्र की बात है और ये तो कोई गुड न्यूज़ होगी पाकिस्तान के लिए। एक और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़, साथ ही साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिसको मैंने हर जगह इंटरनेट पे देखा है कि एक वंडर बॉय है खुजदार से, बलूचिस्तान से, जो किसी भी नेशनल बॉलर की तरह बोल कर सकता है। हर किसी का इंटरनेशनल नेशनल बॉलिंग स्टार हो, वो उनके जो मेथड्स हैं या बॉलिंग का तरीका है उसको कॉपी कर सकता है और पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है और वायरल हो चुका हुआ है। जुनैद नाम है इस लड़के का और बिल्कुल ही ज़बरदस्त एक टैलेंट है जो पार्ट बहुत वायरल हो गया है और इसकी वीडियोस जो है वो हर जगह जो है वो शेयर भी हो रही हैं। जी, साथ ही साथ एक रैली भी हुई है एंड इट्स ऑल अबाउट वुमेन। नीशा शफ़ी वगैरह उन्होंने भी इस रैली में पार्टिसिपेट किया था। लाहौर में मेरे ख्याल से ये रैली हुई थी एंड इट वाज अमेजिंग, औरतों के लिए ही। तो मेरे ख्याल से औरतें थोड़ी जम के आगे जो है कदम ले रही हैं आजकल और अपनी जगह जो है वो बनाने की कोशिश कर रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। जी, साथ ही साथ रोका है हम यार हमारा नाम नसेबो खान नसेबो खान। इनके बारे में एक छोटा सा याद लाया ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? ये है नूशे जिसका कैफे है। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अभी अब आपके बारे में ही बात हो रही थी। नसीब खान, इनको कहाँ से पकड़ के ले आए तुम? और हम लोग वो मैच देखने गया था वेस्ट इंडीज से कल जो फाइनल हुआ। और उससे मैंने इसको देखा, मुझे तो पता भी नहीं था ये ऑलरेडी स्टार बना हुआ है यूट्यूब पे। तो फिर मैंने इसको बताया कैफे पे काम करता हूँ मैं और ये वही वाला कैफे है और वे अनुषा बाजी हमारी बॉस है। कैसे हो? वेल, हमारे कैफे में पहले तो खुश आमदीद। नसीब खान आपको कुछ बना के भी दिखाएंगे। बिजली, हेलो, वेलकम चाय टोस्टर होस्ट, हाउ आर यू? आई एम बिजली मैनेजर। आप क्या ऑर्डर करेंगे? ये वो है वो जो मुझे भी तंग करती है हर वक्त। हाँ। इसका मैं बता रहा था बेटा, आपको मैं दूध का गिलास ला दूं? हाँ, अभी छोटा सा बच्चा है, ये बर्गर तो वैसे बच्चे ज्यादा बर्गर शौक से खाते हैं। ये बच्चा, तुम इसको दूध पिलाने की बातें कर रही हो। ये हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हर बॉलर का एक्शन करता है दोनों हाथों के साथ। इसमें ज्यादा करंट है। बिजली क्या कर रही है? बिजली क्या कर रही है? बैठ जाए, सीधे होकर बैठ जाए। हाँ, प्यारा बच्चा लग रहा है। साथ अच्छा मेरे साथ है, मेरा यार है, बस हमारे साथ ही है। बिल्कुल सही है। जुनैद, मुझे बताओ कि कहाँ से सीखी इतनी सारी बॉलिंग? हम छोटे थे, टीवी देख रहा था। तुम जब छोटे थे? हैं? और ये कितना छोटा होगा? तो टीवी देखते थे, ठीक है। तो क्रिकेट का शौक था? जो टीवी वो बॉलिंग करते थे, हम उसका नकल बना रहा था, बस उसी वजह से बॉलिंग सीखा। तो फिर तुम्हारी वीडियो बना के किसने इंटरनेट पे छोड़ दी? जो वीडियो बनी किसने बनाई थी? उधर आए हमारे घर के सामने ना, उसने बनाया था हमारा वीडियो। अच्छा, कोई पड़ोसी? अच्छा, जो उसके तुम अब हमेशा शुक्रगुजार रहोगे उसके, देख लेना तुम। लेकिन नसीब खान, मुझे बताओ कि एक तो तुमने उसको पकड़ लिया वहाँ से, सारी इसकी एक्शंस भी हमने देख ली हैं, वीडियोस तो हम सब ने इसकी ऑनलाइन देख ली हैं। अब जरा बॉलिंग भी देखना जरूरी हो गया ना। हाँ, ये बल्कि अपने साथ वो अपनी फेवरेट बॉल भी लाया है। इससे क्या कि अगर दिखा रहे तो मैं अपनी बॉल के साथ करूंगा, मुझे कोई और दे उससे नहीं करूंगा। एक और चीज ये भी तो है ना कि अब तुम्हें बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना है। जी हाँ। हर हाथ में। हाँ, बनोगे? और क्या किस किस्म का बॉलर बनना है? तो एक बॉलर।
फास्ट बॉलर, फास्टेस्ट बॉलर बन रहे फास्टेस्ट बॉलर एवर। पाकिस्तान के लिए खेलना है आपने? जबरदस्त, इंशाल्लाह बिल्कुल। क्यों नहीं खेलोगे? ठीक है जी, जरा एक बॉल का भी तो इंतजाम करते हैं। तुम्हारे जो बॉल है वो कहाँ है? वो साथ लेके चलते हैं आपने। और मैच में भी साथ लाया हुआ था ये, बल्कि उधर तो हम लोग मैच देख रहे हैं साथ, इसने अपना वहाँ पे एक्शन कराया, सारे इसको देख रहे थे, मैच कोई नहीं देख रहा था। देखना भूल गए सारे, इसी को देख रहे थे। नहीं जबरदस्त। नसीब खान कुछ करवाए ना, क्या ख्याल है? अब वो वाला जो बॉलिंग एक्शन तुम्हारा एक एक करके देखते हैं, ठीक है? अगर तुमने मुझे बॉल करा रही तो मुझे करा लो, या तुमने एक्शन करा रहे तुम किस तरह कंफर्टेबल हो? कराओगे एक्चुअली बॉल? चलो एक्चुअली बॉल कराओ। कैमरा वगैरह ये कैसे में कोई चीज है तो यहाँ करा ले। हमारा वो वाला एरिया है, उसी में देंगे हम अपने बॉलर। अच्छा रुक जा, अभी थोड़ी देर में करते हैं। पहले बेटा आप बैठ जाइए, इनके लिए कुछ बना लो ना। करती हो यार, पहले मैं तुम्हारे लिए जूस बनाता हूँ, ठीक है? थोड़ी सी एनर्जी आएगी, उसके बाद बॉलिंग कराना। अच्छा देखो, मुझे बताओ कि कब से कर रहे हो फिर ये बॉलिंग? जब से छोटे थे? एक साल। 1 साल के थे जब से, या 1 साल से कर रहे हो? 1 साल से कर रहे हो। और अब क्या करना है आगे? अब क्या प्लान है? अब कराची भी आ गए हो, अब क्या करोगे? अब हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर बनना चाहते हो? ट्रेनिंग कहीं शुरू करना चाहते हो? हाँ। किसी ने कुछ कहा है कि हम तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे, वहाँ पे करवाएंगे, ऐसा कुछ किया है किसी ने? नहीं। तो बस देखो, अब तुम्हारी किस्मत है, तुम टीवी तक तो पहुँच ही गए हो, कोई ना कोई तो तुम्हें ज़रूर यहाँ से कहीं ना कहीं पिक कर लेगा। अब्बू कहाँ है तुम्हारे? इधर है जो। अब्बू अम्मी घर पे ही है? बलूचिस्तान में ही है? नहीं, इधर ही है, कराची में। मैं टीवी पे देख रहे हैं। ये जो ऐसे हेलो है करो, सबको कैमरे के अंदर हेलो करो अपने अम्मी अब्बू को। आप पहुंच गए यहाँ पे। जी नसीब खान, क्या बना रहे हैं आप? भाई मैं अभी हमारे छोटे यार के लिए बनाएंगे मिल्क मेलन, ठीक है? जिसमें दूध भी है और इसमें खरबूज भी है, और मजे का ये डिजर्ट टाइप जूस बनेगा, मीठा मीठा सा हमारे मीठे यार के लिए। ठीक है, क्या क्या डालोगे तुम इसमें? खरबूज? इसमें खरबूज डलेगा दायरा, क्योंकि पहले तो ये वो डलेगा, ठीक है? फिर थोड़ा सा हम उसको और मीठा करेंगे, ये आइसिंग शुगर है, ये हम डालेंगे उसके अंदर, दूध डालेंगे, ये बिजली ने पकड़ा है। और मैंने सोचा थोड़ा सा रंग, यार ये थोड़ा उसमें डालना, गिराना देना सारा, थोड़ा सा रंग बनाने के लिए इसका मजे का मैंने ये ग्रीन फूड कलर लिया, ग्रीन फॉर पाकिस्तान। ठीक है, फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हाँ, जो जीती है अभी, बड़ा मजे का, देखा था कैसा मैच जीती है पाकिस्तान, ओए मजा आ गया नहीं? हाँ। अच्छा सर जुनैद, मुझे बताओ कि तुम रहते किधर हो? बलूचिस्तान में, खुजदार में? वहाँ पे क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं? बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते हो? और क्या क्या खेलते हैं वहाँ पे? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, बस फुटबॉल और क्रिकेट। हाँ, तो तुम्हें दोनों में से क्रिकेट का ज़्यादा शौक है? ऐसा ही है, ठीक है जी। इसके कुछ एक्शन तो ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे हमारा जूस भी तैयार हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, और हमारे साथ हमारे सुपरस्टार जुनैद मौजूद है। उनको हमने एक टास्क में यहाँ पे दे दिया, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे उनके साथ। एंड हमारे यहाँ नसीब खान, बिजली दोनों तैयार हैं। और नसीब खान जरा गेम समझाओ ना, क्योंकि पूरी सेटअप जो है तुमने खुद की है। तो जुनैद, इस गेम का नाम है खेन बॉल। इसमें करना तुमने ये इधर पीछे आना है, ठीक है? अपनी ये तुम्हारी ऑरेंज वाली, मेरी व्हाइट वाली है, तो हमने फूक मारनी है और बॉल को टप्पा खवा के ग्लास में डालना है। ग्लास में डालना, ठीक है? मैं तो फारिग हूँ, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर बारी बारी ये करना है, ठीक है? चलो जी, तुम शुरू करो, वहां से करते हैं, एक ट्राई करें। जबरदस्त, चलो जी। ओए गुड ट्राई, एक और जल्दी से बॉल रखो उसके ऊपर। हाँ, आ जाओ। लगता है कि नसीब खान जो है तुम हारने वाले हो। चलो, ये गई अंदर। नसीब खान की बॉल चलेगी नहीं यार, पकड़ के। यहाँ से एक और ट्राई करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। नसीब खान ने तो ले करीब 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 करीब। ओए ओए, बहुत तकरीबन। नसीब खान ने दो डाल दी। ये कब पता नहीं कैसे डली, नसीब में थी मेरे आज रखा। ओए होए, फिर से एक बार और। जल्दी 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 जुनैद, हो जाएगा हो जाएगा। चलो यार, नसीब यार, हार गए नहीं जी, हार गए। तुम करके देखो, तुम्हें आसान है ये। मैं वो तो मुझे पता है, लेकिन वो बच्चा मेरा जो है वो बॉलिंग हाथ से चीनी करा सकता है। एक आखिरी, चलो मौका।
ये तुम्हारी किस्मत। चलो जी फाउल हो गया, फाउल हो गया, छोड़ दे। अच्छा नसीब खान यहाँ पे भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे से दोबारा नहीं हुआ। एक हो जाए। अच्छा मैं एक टाइम्स अप। मैं ट्राई करूं। पकड़ इस कैन को पकड़ के। ओए चलो ग्लास का तो लगा, ग्लास का करीब बिजली ट्राई करना है। प्यार से करना होता है, प्यार से करके देखो तुम जितनी बातें करती हो। क्यों नहीं हो रहा ये जुनैद? जुनैद ट्राई कर, काफी बड़े पकड़ के कैन को पकड़ के ट्राई कर एक बार फिर। इतना हमने नसीब खान का मजाक करा है। बहुत मुश्किल है। क्लोज। चलो जी छोड़ दे। बस हो गई ये बातें भाई। अच्छा मुझे बताओ सबसे अच्छा एक्शन किसका करते हो तुम? शेन वाटसन। किसका? शेन वाटसन। शेन वाटसन। चलो इससे दिखा दो कैसे होता है वो। कोई चीज तोड़नी नहीं है यहाँ पे। हाँ शेन वाटसन आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ दिखा दे। अच्छा यहाँ यही से इधर खड़े होके ना ऐसे दिखाए। एक्शन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या बात है। अच्छा और फिर लाले का करके दिखाए इसको, बोलो लाले का लाला जी का। अरे अरे अब उसको मजा आ रहा है ना। और कौन है, और कौन है? अच्छा बड़े होके क्या शाहिद अफरीदी की तरह बनना है सुपरस्टार पाकिस्तान के लिए? हाँ ये भी जरूरी है। या फिर कोई नए जैसे हमारे प्लेयर्स हैं उनकी तरह। बॉल भी वहाँ पे है लेकिन यार बिजली वो इसकी जो वो रेड वाली बॉल थी वो दिखा लगे थे। तुम्हारे पास ही है तुम्हारी बॉल वहाँ पे सोफे पे। हाँ देखना नहीं कि हमारे कैफे में कोई चीज़ तोड़ना नहीं भाई, कि दिखा देते हैं बिजली। ये ले एक और हो जाए। अब किसकी होगी एक्शन? किसका करें? शेन वाटसन हो गया, शाहिद अफरीदी हो गए। इमाद वसीम का दिखाओ करके। इमाद वसीम। जबरदस्त इमाद वसीम। अच्छा राइट हैंड में कौन सा अच्छा लगता है जो दूसरे हाथ से जो बॉलर है वो? शादाब खान। शादाब खान। He knows his cricket well भाई। अरे ऐसी बात है। वाह सबके एक्शंस जो है बिल्कुल टू द टी जो है। तुम्हारी जल्दी से एक वीडियो भी चला रहे हैं कि हमारी ऑडियंस देख सके कि जुनैद जो है वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं और क्यों वो इतने वायरल हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। चल के वीडियो देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इधर रही वो वीडियो, ये रही। और ये देख जुनैद। हमारी भी छोटी सी कोशिश थी कि आज जो है अपने इस कैफ़े में एक नए टैलेंट को भी प्रमोट करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हम हमेशा कहते हैं। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टैलेंट को आगे लाएं कि आगे बड़े बड़े जो लोग हैं हमारे मुल्क में वो इस टैलेंट को देख कर यहाँ से पिक कर सकें। सो दिस वाज आवर लिटिल अटेम्प्ट। जुनैद बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। और अल्लाह मियां तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे और तुम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े काम करो इंशाल्लाह और आमीन। नसीब खान बिजली क्या कहना चाहोगे? कुछ बोलना चाहेंगे आप बेटा? कुछ अपनी किसी को भी कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहोगे? अम्मी अब्बू को कोई मैसेज दे दीजिए कि आज मैं आपकी वजह से यहाँ। शायद अफरीदी को कोई मैसेज देना चाहोगे? किसको? शायद अफरीदी। शायद अफरीदी को। ये लाले को डायरेक्ट मैसेज आया। क्या मैसेज दोगे? बोल दे कि आपके साथ काम करना चाहिए। क्या बोलोगे उनसे? उनके साथ काम करना चाहते हैं आप? हाँ, या उनसे सीखना चाहोगे? उससे सीखना चाहेंगे। सीखना चाहोगे? जबरदस्त। और मिलना भी चाहते होंगे। हाँ चले जी इंशाल्लाह। हमारा छोटा सा मुन्ना जो है ना वो मिलना चाहता है आपसे, तो प्लीज जरा इसे मिल लें। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही मजे का सेशन रहा है। नसीब खान क्या कहोगे? मैं तो ये मेरा यार है छोटा सा यार, इसको मैंने देखा था, इतनी एनर्जी थी इसमें उधर क्रिकेट के मैच में। मैं चाहता हूँ यार इस तरह के बच्चे हमारे आए खुल के। यूट्यूब चैनल है, वीडियो बनाए उस पर। हर स्पोर्ट में है, ना सिर्फ क्रिकेट, स्क्वाश आउट देयर। हमारे हॉकी चैंपियंस बड़े जबरदस्त हैं, स्क्वाश बड़ा अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं जी। हाँ स्पोर्ट्स हमारी, क्रिकेट तो हमारी बिल्कुल पाकिस्तान की आइडेंटिटी है एक तरीके से, खून में है हमारे क्रिकेट। और हमारे जितने यंग टैलेंट अब PSL की वजह से आए हैं, जो नए नए बच्चे आए हैं, अब स्क्वाड में भी आ रहे हैं, इसी तरह आएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। चलो भाई चल के बाहर गली में खेलें। ये इसकी परफॉर्मेंस है, गली में हमारी मुलाकात अब होगी। बिजली उसकी बॉल बहुत तेज है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो।